हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द होम कमिंग पार्ट सेकंड की। तो चलिए देखते हैं। ऑल द अदर बॉयज शाउटेड देमसेल्व्स वर्ड्स विद डिलाइट। सभी अन्य लड़के यानी जो है फटिक के साथ अन्य सारे लड़के थे, वह अपनी कर्कश आवाज़ में, यानी जो है ऐसी आवाज़ जो भद्दी लगती हो, यानी बहुत तेज़ी से कर्कश आवाज़ में खुशी मनाने लगे। बट फटिक वॉज ए लाइक लिटिल फ्राइटनेड, लेकिन फटिक थोड़ा सा डर गया था। तो यहाँ पे होअर्स लिखा है HOARSC, तो इसका मतलब होता है कर्कश, और डिलाइट मतलब होता है खुशी। बट फटिक वॉज ए लिटिल फ्राइटनेड, लेकिन जो है फटिक थोड़ा सा डर गया था। फ्राइटनेड मतलब होता है डरना। ही न्यू व्हाट वाज कमिंग, वह समझ गया था कि क्या होने वाला था। एंड श्योर एनफ माखन रोज फ्रॉम मदर अर्थ, ब्लाइंड एट फेट एंड स्क्रीमिंग लाइक द फ्यूरीज। और जैसा कि उसे यकीन था, यहाँ पे लिखा है एंड श्योर एनफ, और जैसा कि उसे यकीन था, माखन रोज फ्रॉम मदर अर्थ, कि माखन आवेश में ज़मीन से उठा। माखन रोज फ्रॉम मदर अर्थ, माखन जो है धरती माता, यहाँ पे मदर अर्थ का मतलब होता है ज़मीन, यानी धरती माँ की गोद में बैठा हुआ था, उससे उठा। ब्लाइंड एज फेट एंड स्क्रीमिंग लाइक द फ्यूरीज, वह फटक की तरफ दौड़ा और उसका मुंह नोच लिया। यानी माखन ज़मीन से उठकर फटिक की तरफ दौड़कर जो है और उसका मुंह नोच लिया। ही रश्ड एट फटिक एंड स्क्रैच्ड हिज फेस एंड बीट हिम एंड किक्ड हिम, वह उठा और फटिक की तरफ दौड़ा और उसका मुंह नोच लिया और उसे पीटा व लात मारी। किक्ड मतलब होता है लात मारना, ठीक है। यहाँ पे ब्लाइंड एज फेट एंड स्क्रीमिंग लाइक द फ्यूरीज, यानी बहुत क्रोध से, इसका मतलब है क्रोध से चिल्लाते हुए जो है वह धरती से उठा और फटिक की तरफ दौड़ा और उसने जो है अपने भाई का मुंह नोच लिया, उसे मारा, पीटा और लात भी मारी। एंड देन वेंट क्राइंग होम, और फिर रोते हुए घर चला गया। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वॉज ओवर, और इस प्रकार नाटक का पहला अंक समाप्त हो चुका था। फटिक वाइप्ड हिज फेस, फटिक वाइप्ड मतलब होता है पोंछना। फटिक ने अपने चेहरे को पोंछा। एंड सैट डाउन ऑन द एज ऑफ ए संकन बार्ज ऑन द रिवर बैंक, फटिक ने अपना चेहरा साफ किया या चेहरे को पोंछा तथा नदी के किनारे पड़े एक पेड़ के नंठ पर बैठ गया। नंठ मतलब गांठ, संकन बार्ज मतलब जो है गांठ होता है। नदी के किनारे जो है एक पेड़ के नंठ पर, यानी पेड़ का जो ठूंठ, यानी काटने के बाद जो बचता है ज़मीन से थोड़ा सा उठा हुआ, उसी को बोलते हैं, तो उस पर बैठ गया। एंड बिगेन टू च्यू ए पीस ऑफ ग्रास, और घास का तिनका चबाने लगा। ए बोट केम अप टू द लैंडिंग एंड ए मिडिल एज्ड मैन, ए बोट केम अप टू द लैंडिंग एंड ए मिडिल एज्ड मैन विथ ग्रे हेयर एंड डार्क मस्टेच स्टेप्ड ऑन शोर। एक नाव किनारे पर आकर रुकी और एक मध्यम उम्र का, यानी अधेड़ उम्र का व्यक्ति जिसके बाल सफ़ेद हो चुके थे लेकिन मूछें काली थीं, किनारे पर उतरा। तो यहाँ पे मस्टच मतलब होता है मूछ। ग्रे हेयर मतलब होता है जो है सफ़ेद बाल, यानी बाल जो है वो सफ़ेद हो चुके थे और जो है मूछें काली थीं, वह किनारे पर उतरा। स्टेप डाउन शोर मतलब किनारे पर उतरा। ही saw the boy sitting there doing nothing, उसने वहाँ खाली बैठे हुए लड़के को देखा, यानी उसने एक लड़के को देखा जो कुछ नहीं कर रहा था। एंड आस्क्ड हिम वेयर द चक्रवर्तीज लिव्ड, और उससे पूछा कि चक्रवर्ती कहाँ रहते थे, यानी चक्रवर्ती का परिवार कहाँ रहता था। फटिक वेंट ऑन चिविंग द ग्रास एंड सेड, फटिक घास
चबाता रहा और बोला, ओवर देयर, वहाँ, यानी वहाँ रहते थे। बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू टेल वेयर ही पॉइंटेड, लेकिन यह बताना असंभव था, यानी यह पता लगाना असंभव था कि उसने किस तरफ इशारा किया था, यानी उसका इशारा जो है किधर था, यह जो है थोड़ा सा असंभव लग रहा था बता पाना या जो है कन्फर्म कर पाना कि वह कौन सी जगह की तरफ इशारा किया था। ठीक। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन, द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन, उस अजनबी व्यक्ति ने, स्ट्रेंजर मतलब होता है अजनबी व्यक्ति जिसको हम जानते नहीं हैं, उस अजनबी व्यक्ति ने दोबारा पूछा। ही swung his legs to and fro on the side of the barge, अजनबी व्यक्ति ने दोबारा पूछा तो उसने अपने पैर को इधर उधर घुमाना शुरू किया। यहाँ पे लिखा है he swung his legs to fro on the side of the barge, यानी जो है फटीक ने अपने पैर को इधर उधर घुमाना शुरू किया या घुमाता रहा। एंड सेड, और बोला। ठीक है, यहाँ पे लेग्स टू एंड फ्रो का मतलब है पैर को इधर उधर घुमाना, यानी वह जो है जिस बार्ज पर, जिस ठूंठ पर बैठा हुआ था, जिस नंठ पर बैठा हुआ था, नंठ पर बैठा हुआ था, तो उस पर जो है बैठते हुए पैर को उसने घुमाना शुरू किया। एंड सेड, और बोला, गो एंड फाइंड आउट, जाओ और ढूंढो। गो एंड फाइंड आउट, जाओ और ढूंढो। एंड कंटिन्यूड टू च्यू द ग्रास एज बिफोर, और पहले की तरह ही घास चबाता रहा। बट नाउ ए सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम द हाउस, लेकिन अब एक नौकर घर से आया। बट नाउ ए सर्वेंट केम फ्रॉम द हाउस, लेकिन अब एक नौकर घर से आया और फटीक को बताया। एंड टोल्ड फटीक हिज मदर वांटेड हिम, और फटीक को बताया कि उसकी माँ उसे बुला रही थी। तो यहाँ पे सर्वेंट किसका था, तो ये फटीक का ही था। सर्वेंट फटीक के घर पे ही काम करने वाला था। फटीक रिफ्यूज टू मूव, फटीक ने जाने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। बट द सर्वेंट वॉज द मास्टर ऑन दिस ओकेजन, लेकिन जो नौकर था, सर्वेंट था, वह इस स्थिति के लिए तैयार था। वह जानता था पहले से कि आसानी से बुलाने पर वो नहीं जाएगा। अकेजन मतलब होता है अवसर या स्थिति। वह इस स्थिति के लिए तैयार था, यह इस स्थिति के लिए या अवसर के लिए तैयार था। ही टुक फटीक ऑफ रफली, उसने फटीक को ज़बरदस्ती उठाया। रफली मतलब होता है जो है ज़बरदस्ती करना भी होता है, और रफली मतलब क्या कहते हैं, धूर्तता पूर्वक भी होता है। एंड कैरिड हम, और उसे जो है ले गया। किकिंग एंड स्ट्रगलिंग इन इम्पॉर्टेंट रेज, और मतलब उसने फटीक को ज़बरदस्ती उठाया, उसे धकेलते हुए तथा गुस्से से संघर्ष करते हुए ले गया। यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है रेज लिखा है, तो इम्पोर्टेंट रेज मतलब हो गया कि संघर्ष करते हुए। ठीक है, संघर्ष मतलब गुस्से से संघर्ष करते हुए। स्ट्रगलिंग इन इम्पोर्टेंट रेज, इतना पूरा लिखना है, गुस्से से संघर्ष करते हुए। फिर आगे है व्हेन फटीक केम इनटू द हाउस, जब फटीक घर में आया। हिज मदर सा हिम, उसकी माँ ने उसे देखा। शी कॉल्ड आउट एंग्रीली, वह उसे गुस्से से बोली, सो यू हैव बीन हिटिंग माखन अगेन, तो तुमने फिर से माखन को मारा। फटीक आंसर्ड इंडिग्नेंटली, फटीक ने उत्तर दिया। फटीक ने, इंडिग्नेंटली मतलब होता है तुरंत उत्तर देना। फटीक ने तुरंत उत्तर दिया, नो आई हैवंट, हु टोल्ड यू दैट, नहीं मैंने नहीं मारा, आपसे यह किसने कहा। हिज मदर शाउटेड, डोंट टेल लाइज, यू हैव, उसकी माँ चीखी कि झूठ मत बोलो, तुमने ही मारा है। यू हैव, तुमने ही मारा है। फटीक सेड सडनली, फटीक ने अचानक कहा, आई टेल यू आई हैवंट, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने नहीं मारा है, यानी मैं आपसे कहता हूँ या कह रहा हूँ मैंने नहीं मारा है। यू आस्क माखन, आप जो है माखन से ही पूछ लो। बट माखन थॉट इट बेस्ट टू स्टिक टू हिज प्रीवियस
स्टेटमेंट, लेकिन माखन ने सोचा कि वह अपनी पहले वाली बात पर ही अडिग रहेगा। यहाँ पे जो है प्रीवियस मतलब जो उसने आकर माखन को बताया, मतलब अपनी माँ को बताया होगा माखन ने, उसी बात पर अडिग रहने के लिए, स्टिक मतलब होता है खड़े रहना या चिपके रहना या अडिग रहना, ठीक है। तो अपनी पहली वाली बात पर ही अडिग रहने के लिए उसने सोचा, ही सेड यस मदर फटीक डिड हिट मी, उसने कहा हाँ माँ, फटीक ने ही मुझे मारा है, फटीक ने मुझे मारा है, ठीक। फटीक्स पेशेंस वॉज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, फटीक का धैर्य पहले ही जवाब दे चुका था। यहाँ पे पेशेंस मतलब होता है धैर्य, ऑलरेडी एग्जॉस्टेड मतलब खत्म हो जाना, या जो है एग्जॉस्टेड मतलब जवाब, मतलब समझो खत्म हो जाना होता है, एग्जॉस्ट मतलब होता है खत्म हो जाना या जो अपना धैर्य खो देता है। तो फटीक्स पेशेंस वॉज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, फटीक का धैर्य पहले ही जवाब दे चुका था, या फटीक पहले ही इस बात से दुखी था और ऊब चुका था। ही कुड नॉट हियर दिस इनजस्टिस, वह इस बात को नहीं सुन सकता था। यानी यहाँ पे इनजस्टिस मतलब जो उसके साथ अन्याय हो रहा था, वह उस अन्याय को नहीं सुन सकता था। He rushed at Makhan and hammered him with blows. Take that, he cried, and that for telling lies. वह माखन की तरफ दौड़ा, यानी फटीक जो है माखन की तरफ दौड़ा और यह कहते हुए उस पर वार किए, यानी एंड हैमर्ड हिम विथ ब्लोज। हैमर्ड हिम विथ ब्लोज मतलब होता है मुट्ठी बांध कर मारना, ठीक है। वह माखन की तरफ दौड़ा और मुट्ठी बांध कर जो है उस पर टूट पड़ा और बोला, चीखते हुए बोला, टेक दैट, यह ले, और ले, ही क्राइड, और चीखा, एंड दैट, और ले, फॉर टेलिंग लाइज, यानी फॉर टेलिंग लाइज, झूठ बोलने के लिए। यानी वह माखन की तरफ दौड़ा और कहते हुए उस पर कई वार किए उसने, मुट्ठे से, हाथ से कई वार किए, मूठ बांध कर, जिसको क्या बोलते हैं, पंच जिसको कहते हैं, उसने जो है अपने पंच से कई वार किए, मूठ बांध कर, ठीक है, बांध कर, तो उसने कई वार किए। हिज मदर टुक माखन साइड इन ए मोमेंट एंड पुल्ड फटीक अवे, उसकी माँ ने उसी क्षण माखन की तरफदारी की। यहाँ पे हिज मदर टुक माखन से साइड, यानी माखन की तरफ वो हो गई, तो उसकी माँ ने जो है उसी क्षण माखन की तरफदारी की। एंड पुल्ड फटीक अवे, और फटीक को वहाँ से हटा दिया, या फटीक को वहाँ से दूर खींच लिया। बीटिंग हिम विथ हर हैंड्स, और अपने दोनों हाथों से उसे पीटने लगी। व्हेन फटीक पुश्ड हर असाइड, जब फटीक ने उन्हें अपने से अलग किया, यानी जब फटीक जो है वहाँ से हट गया, जब उसे वह पीट रही थी, शी शाउटेड आउट, तो वह चीखी, व्हाट यू लिटिल विलन, क्या अरे दुष्ट, व्हाट यू लिटिल विलन, क्या अरे, विलन मतलब होता है दुष्ट, ठीक है, शैतान, तो क्या अरे दुष्ट, वुड यू हिट योर ओन मदर, क्या तुम अपनी माँ को भी धक्का देगा, ठीक है, क्या तू अपनी माँ को भी धक्का देगा या अपनी माँ को भी जो है झटकेगा। फिर आगे है, इट वॉज जस्ट एट दिस क्रिटिकल जंक्चर, जंक्चर मतलब होता है परिस्थिति, क्रिटिकल मतलब होता है जटिल, तो इट वॉज जस्ट एट दिस क्रिटिकल जंक्चर दैट द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर अराइव्ड, उसी समय जटिल परिस्थिति में एक सफ़ेद बालों वाला, ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर अराइव्ड, एक सफ़ेद बालों वाला अजनबी वहाँ पहुँचा। ही आस्क्ड व्हाट द मैटर वॉज, उसने पूछा कि क्या बात थी, यानी उसने जो है मामले को जानना चाहा, उसने पूछा कि क्या बात थी। फटीक लुक्ड स्लीपिश एंड अशम्ड, फटीक डरा हुआ था और शर्म से देखने लगा। स्लीपिश मतलब होता है डर जाना, और अशम्ड मतलब शर्म से देखना, यानी शर्म महसूस करना, अशम्ड, ठीक है। बट व्हेन हिज मदर
stepped back and looked at the stranger. लेकिन जब उसकी माँ ने पीछे मुड़कर उस अजनबी को देखा, बट when his mother stepped back, यानी जब उसकी माँ पीछे मुड़ी and looked at the stranger, और पीछे मुड़कर अजनबी को देखी, her anger was changed into surprise. her anger was changed to surprise. उनका जो क्रोध था वह जो है आश्चर्य में बदल गया, उनका गुस्सा, उनका क्रोध आश्चर्य में बदल गया. For she recognized her brother and cried, "Why Dada? Why Dada?" क्योंकि उसने अपने भाई को पहचान लिया था. For she recognized her brother. Recognized मतलब होता है पहचान लेना. क्योंकि उसने अपने भाई को पहचान लिया था, यानी फटिक की माँ ने या माखन की माँ ने अपने भाई को पहचान लिया था. एंड क्राइड, और चिल्लाई, क्यों दादा? वेयर आर यू कम फ्रॉम? वेयर हैव यू कम फ्रॉम? आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? एज सी सेड दीज वर्ड्स, और जैसे ही उन्होंने या उसने इन शब्दों को कहा, शी बोर्ड टू द ग्राउंड एंड टच्ड हिज फीट. शी बोर्ड टू द ग्राउंड, यानी ये शब्द कहते ही वह जमीन पर झुकी. बोर्ड मतलब होता है झुकना, ठीक है. एंड टच्ड हिज फीट, और उनके पैर छू लिया, यानी अपने भाई के पैर छू लिए. हर ब्रदर हैड गॉन अवे soon after she had married and he had started business in Bombay. ठीक है. जैसे ही उनकी शादी हुई थी, यानी जैसे ही फटिक की माँ की शादी हुई थी, तो शादी के बाद उनका भाई जो है बॉम्बे चला गया था और वहीं व्यवसाय करना शुरू कर दिया था. ठीक है, बॉम्बे चला गया था और वहीं व्यवसाय करना शुरू कर दिया था. हिज सिस्टर एंड had lost her husband while he was in Bombay. और जब वह बॉम्बे में ही था तभी, यानी जब जो है वह बॉम्बे में था, यानी फटिक के माँ का जो भाई था, यानी फटिक का मामा जो था, जब वह बॉम्बे में था तभी फटिक के पिताजी की मृत्यु हो गई थी, या जो व्यक्ति बॉम्बे से आया था वह अजनबी व्यक्ति, उसके बहन के हस्बैंड की मृत्यु हो गई थी. Bishambar had now come back to Calcutta and had at once made inquiries about his sister. बिशंबर अब कलकत्ता वापस आ गया था और तुरंत उसने अपनी बहन के बारे में पूछा था. And had at once made inquiries about his sister. तो inquiries मतलब होता है पूछताछ करना, और उसने तुरंत ही, यानी जैसे ही कलकत्ता वह वापस आया और तुरंत ही वह आकर अपनी बहन की खोजबीन करने लगा था. He had then hastened to see her as soon as he found out where she was. जैसे ही उसे अपनी बहन के बारे में पता चला, जैसे ही, hastened मतलब होता है कि जो है, hastened मतलब होता है, ये समझ लो कि जितनी जल्दी हो सके. ठीक है, तो हेस्ट से ये hastened बना है, यहाँ पर टी साइलेंट रहेगा. तो he had then hastened to see her as soon as he found out where she was. तो जैसे ही उसे अपने बहन के बारे में पता चला, तुरंत ही वह उससे मिलने के लिए आ गए, यानी तुरंत ही वह जहाँ पर रहती थी उसकी बहन, उनसे मिलने के लिए आ गया. तो आगे देखते हैं. The next few days there were full of rejoicing. The next few days there were full of rejoicing. Rejoicing मतलब होता है प्रसन्नता. अगले कुछ दिन उनके घर पे बड़ी प्रसन्नता थी, या फटिक और माखन के घर पे बड़ी प्रसन्नता वाली व्यक्ति थी. ठीक है, प्रसन्नता वाली स्थिति थी. ठीक, यानी प्रसन्नता व्यक्त करने वाली स्थिति थी. The brother asked after the education of the two boys. भाई ने, यानी फटिक की माँ की भाई ने दोनों लड़कों की शिक्षा के बारे में पूछा. He told by his sister that Fatik was a perpetual nonsense.
उसे बताया गया, यानी उसे उसकी बहन द्वारा यह जानकारी मिली कि फटिक तो बिल्कुल बेकार है। यहाँ पे परपेचुअल यानी पूरी तरह से नॉसेंस, नॉसेंस मतलब होता है बेकार, यानी उसका जो है फटिक की माँ ने बताया कि अपने भाई को कि फटिक तो बिल्कुल ही बेकार लड़का है। ही वॉज लेजी, वह आलसी है, कामचोर है, ठीक है, डिसओबीडियंट, कहना नहीं मानता है, एंड वाइल्ड और उपद्रवी भी था। बट माखन वॉज एज गुड एज गोल्ड, लेकिन माखन सोने के समान अच्छा था, यानी माखन इतना अच्छा था कि जैसे सोना होता है, यानी माखन बहुत अनमोल रत्न था, अनमोल लड़का था उनके लिए। एज क्वाइट एज ए लैम्ब, जैसे कि एक मेमना होता है, भेड़ का बच्चा होता है, उसी तरह से वह बहुत ही जो है सज्जन था। एंड वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, और पढ़ने में मन लगाने वाला था। Bishamber kindly offered to take Phatik off his sister's hands and educate him with his own children in Calcutta. बिशंबर ने दयालुता से फटिक को अपनी बहन से अपने साथ ले जाने के लिए कहा। बिशंबर ने दयालुता से अपनी बहन से फटिक को अपने साथ ले जाने के लिए कहा और अपने बच्चों के साथ एंड एजुकेट हिम विथ हिज ओन चिल्ड्रन इन कैलकाटा, और अपने बच्चों के साथ उसे कलकत्ता में पढ़ने की बात कही। द विडोड मदर रेडली एग्रीड, रेडली मतलब होता है तुरंत मानना, तुरंत। तो जो विधवा स्त्री थी यानी विधवा माँ थी वह तुरंत मान गई। व्हेन हिज अंकल आस्क्ड फटिक इफ ही वुड लाइक टू गो कैलकाटा विथ हिम, जब फटिक के मामा ने, फटिक अंकल मतलब यहाँ पे मामा हो गया, तो जब फटिक के मामा ने फटिक से पूछा कि वह उसे अपने साथ कलकत्ता ले जा सकता है, हिज जॉयज न्यू नो बाउंड्स एंड ही सेड, तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा और वह बोला, यानी जब फटिक के मामा ने फटिक से कहा कि वह उसे कलकत्ता ले जाएगा तो फटिक जो है बहुत खुश हो गया था, यानी उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा और बोला, ओ यस अंकल, ओ हाँ मामा जी, इन ए वे दैट मेड इट क्वाइट क्लियर दैट ही मीन्ट इट। एक तरीके से ऐसा लगता था कि जैसे वह यही सोचता था, मतलब उसने तुरंत हामी भर दी, तो ऐसा लगा कि वह भी यही चाहता था कि वह जल्दी से जल्दी इस घर से छुटकारा पा जाए। तो ओके स्टूडेंट्स, आज जो है इतना ही, और आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और आप लोग ध्यान से सुनेंगे और इसके बताए हुए मीनिंग्स को वर्ड्स के साथ लिख लेंगे, और जो है थोड़ा थोड़ा पॉज करके लिखते रहेंगे, ध्यान से सुनेंगे, मीनिंग हमने जो कठिन वाली है वो बता दी है, ठीक है। ओके, बाय बाय।